नमस्कार आदाब। आज हमारे बीच में राजस्थान की राजनीति की एक बहुत बड़ी शख्सियत डॉक्टर मजीद मलिक कमांडो साहब से हम रूबरू हैं। आज उनका जन्म दिवस भी है और इस जन्म दिवस के मौके पर आज हलचल न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची है, भारत माता कॉलेज किशनगंज, और आज उन्हीं से हम कुछ सवाल उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपका आज जन्मदिन है। इसके लिए बच्चों के लिए भी आपने बहुत कुछ प्रेरणाएं यहाँ पर दी है। तो आज का ये कार्यक्रम जो है उसका जो बच्चों को जो पौधे वगैरह दिए, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय मोदी जी ने एक आह्वान किया है और जब वो कोई आह्वान करते हैं तो पूरा देश उसकी पालना करता है। हमारे आदरणीय मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम लगाने का पूरे देश से आह्वान किया है। उसी कड़ी में हम उनके फॉलोअर हैं और हमने आज उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए सभी बच्चों से आह्वान किया है, सभी स्टूडेंट से आह्वान किया है कि एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाएं। और पेड़ लगाए नहीं, अगली बार जब उसका बर्थडे भी मनाएं। खाली पेड़ लगाने में तो पूरे देश में हर साल हजारों लाखों पौधे लगते हैं, लेकिन उसका जन्मदिन भी मनाएं और जब वो बड़ा हो जाए बच्चे की तरह उसका लालन पालन करें तो निश्चित रूप से प्रकृति हमारा साथ देगी। हम प्रकृति का साथ देंगे तो पूरे वर्ल्ड में जो आज समस्याएं पैदा हो रही हैं उनसे हमें मुक्ति मिलेगी। मैं बहुत आभारी हूँ नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस तरह का आह्वान किया है। धन्यवाद। आप पुलिस में रहे हैं, वकील भी हैं, पीएचडी करके डॉक्टर भी बने हैं, एक आदर्श है आप कई लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। आप ये बताएं कि अभी तक आपने जब ये शिक्षा संस्था खोला, कितने बच्चों आपके यहाँ पे अध्ययनरत रहे और अभी वो किस किस पोजीशन पे है? ये ऊपर वाले का मेरे ऊपर एक तरह से आशीर्वाद है कि मैं एक जन्म में मुझे कई ऊपर वाले ने काम दिए। मैं 18 साल की उम्र में पुलिस सेवा में आया, कमांडो की ट्रेनिंग की। उसके बाद मुझे अच्छे लोग मिले इस दुनिया में और मैं ईश्वर से अभी भी यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अच्छे लोगों से मिलाओ। अच्छे लोग मिलेंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छी दिशा में सही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। और आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, इस मुकाम पर पहुँचाने में मेरे कई लोगों का योगदान है। मेरे परिवारजन, मेरे पार्टी के लोग, मेरे दोस्त, मेरे शुभचिंतक, और उनकी प्रेरणा से ही मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। मैं बहुत विपरीत परिस्थितियों में निकल कर यहाँ पर आया हूँ। मैं ईश्वर की मेरे ऊपर विशेष कृपा रही है कि मैं अच्छे लोगों के साथ रहा और अच्छे लोगों की मुझे प्रेरणा मिली और आगे भी मुझे अच्छे लोगों की प्रेरणा मिलती रहेगी। तो निश्चित रूप से मैं एक समाज सेवा के रूप में काम कर सकूं, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आप इस आपके जन्मदिन के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को, नई आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को, जो आज डिप्रेशन का शिकार हो रही है? कई परिस्थितियां उनके साथ ऐसी हो जाती है, तो आप उन विपरीत परिस्थितियों में वो लड़के आगे बढ़े, आपकी क्या प्रेरणा रही? मैं युवा पीढ़ी से ही निवेदन करूँगा कि हम मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों को उनकी बायोग्राफी देखें जिन लोगों ने बहुत विपरीत परिस्थितियों में देश का नाम, समाज का नाम रोशन किया है। विपरीत परिस्थितियों में रहकर वो बहुत शिखर पर पहुंचे हैं। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने पूरे दुनिया में नाम कमाया। आज हम हमारे पुरखों को भूल जाते हैं, हमें हमारे दादाजी का नाम याद नहीं रहता, लेकिन आज हम विवेकानंद जी को आज जानते हैं। पूरा दुनिया विवेकानंद जी को जानती है, आज महाराणा प्रताप को पूरी दुनिया जानती है। तो निश्चित रूप से हम ऐसे कर्म करके जाएं। और युवा पीढ़ी से मैं यही आह्वान करूंगा कि जो भी अच्छे चरित्र रहे हैं इस दुनिया में, जिनकी चाहे राम हो, राम हमारे लिए आदर्श थे। मोहम्मद साहब ने भाईचारे का संदेश दिया। महात्मा ईसा ने जब उनको सूली पर चढ़ाया तो उन्होंने कहा है सो इनको माफ़ करना ये अज्ञान है। तो हमें राम से भी प्रेरणा लेनी चाहिए, हजरत मोहम्मद साहब से भी प्रेरणा लेनी चाहिए, ईसा मसीह से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, गुरु नानक देव जी से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज कुछ लोग उस दिशा से भटक गए हैं। जितने भी हमारे, जिन्होंने चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हमारे धर्म के, जो हमारे भगवान, ईश्वर, अल्लाह, पैगंबर रहे, उन्होंने सभी भाईचारे का संदेश दिया है। कुछ लोग आज उसको गलत तरीके से ले जा रहे हैं। मैं यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि हमारे देश में भाईचारा हो, अमन चैन हो, पूरी दुनिया में सभी युवा आगे बढ़ें और हम एक हंसते खेलते इस देश में हम भारत का नाम रोशन करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हमारा हिंदुस्तान आगे हो, यही हम ऐसी कल्पना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर मजीद मलिक कमांडो साहब के जो शब्द हैं कि मैं अपने दिल में गीता, गुरु ग्रंथ, बाइबल और कुरान रखता हूँ, सभी धर्मों का मैं सम्मान रखता हूँ, ये मेरे पुरखों की जागीर है दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। तो निश्चित रूप से आज इनके मन के जो उद्गार हैं, आज पूरी भारतीय संस्कृति को लेकर के ये चलते हैं और इनका यही कहना है कि आज हम अपने पुरखों के जो बातें थी, पुरखों की जो
समाज में जीने का जो उनका एक जरिया हुआ करता था कि किस तरीके से, तो आज उसी चीज़ को लेकर के ये बच्चों में भी अपने जो है शिक्षा के अंदर इस बात को कहते हैं। कैमरा पर्सन शरीफ खान के साथ फारूक राणा और वरिष्ठ पत्रकार रफीक पठान, हलचल न्यूज़, कोटा, राजस्थान।